पे अगर सुनते हैं तो आपको मैं पता है कि सिर्फ पहला पहला मेरा सवाल यही इस होता है वक्त कि मैं आप सिर्फ मुसलमान इंसान हैं कि हूँ। नहीं है। मैं सिर्फ तो इंसान अल्लाह हूँ, एक झूठा खुदा है, एक मोहम्मद इंसान। एक झूठा नबी, आप मानते हैं? यार आदम भाई उसको छोड़ो, मैं सिर्फ नहीं इंसान नहीं हूँ एक सर, ना, नहीं एक भाई बात मैं सुने, मतलब एक इंसान भाई एक साहब बाइबल बात के सुने, ऊपर सवाल पूछने भाई आया हूँ। साहब आप बिल्कुल पूछिएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन पहले जवाब दें, क्या आप मानते हैं कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है, हाँ यार या ना? आदम मेरी बात सुनो, आप खुद कहते हैं कि आपको जो यीशु मसीह ओके, कहते हैं कि सो आगे तलीम दे, बेसिकली मैं आपसे तलीम लेने आया हूँ बेसिक ना। मैं अच्छा तुम्हें कहाँ पे तलीम लिखा हुआ है आगे तलीम दे, जरा प्लीज दिखाइए मुझे आगे। अच्छा क्लेम आप नहीं चाहते भाई, कि अली आप अली अपनी क्लेम कर भाई दिया, जान यीशु अली मसीह क्लेम की कर तलीम दिया, आगे दें। रेफरेंस निकाले। रेफरेंस क्लेम दीजिए कर दिया प्लीज। तो भाई मैं फिर मॉडरेटर हूँ, मैं पकड़ लूंगा, अच्छा पहले मेरी रेफरेंस यार निकालो। आदम भाई, मेरी बस एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा अली सवाल है। नहीं नहीं, अली मैं सर आपके 10 सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन जरा मुझे ये जो आपने रेफरेंस, ये जो आयत क्लेम कोट किया है की तो है ना, रेफरेंस दे दो। उस आयत को दे रेफरेंस प्लीज। आदम भाई बिल्कुल छोटा सवाल है, 1 सेकंड का सवाल है मेरा सिर्फ, ठीक है। क्या आप अब माजरत मांगते हैं कि आपने झूठ बोला था? कौन सी? ये अभी आपने जो क्लेम किया कि यीशु मसीह ने कहा था, ये आपने झूठ चलो मैं बोला था जब आप? चलो मैं माजर मान, मैंने झूठ बोला, ठीक है, खुश अब। ओके जी, माजरत करते हैं जी, ये माजरत करते हैं नाजरीन भाई, उन्होंने अब सॉरी कर मेरा दिया, सवाल झूठ सुन बोला था, लेना। झूठे हैं। आदम भाई मेरा सवाल सुन ले, ठीक है। जी सवाल करें। आदम भाई आपके ख्याल से मतलब अभी अभी इस वक्त में एक औरत मर्द के बगैर बच्चा पैदा कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं कर सकती ना। बिल्कुल नहीं कर हाँ सकते। ये काम भी आ गया, आपने बहुत अच्छी बात की। फिर जो आपके खुदावन यीशु मसीह हैं, फिर वो कैसे पैदा हो गए एक मर्द के बगैर? बेहतरीन, कैसे जी पैदा भाई। हुए? अगर एक दफा फिर टेबल पे हाथ मार के बोलें नहीं टेबल में प्लीज। फ्री थी ये। हाँ अब काम पे आपने पहले बोले, आपने जबरदस्त। 1 मिनट पहले आप बोले आपने एक औरत मर्द के बगैर बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर आपके बिल्कुल नहीं कर खुदावन सकते, यीशु मसीह वो कैसे पैदा हो गए एक मर्द के बगैर? बिल्कुल, जी। बिल्कुल कुरान कहनी मुझे बेहतरीन हो सिर्फ गया। बाइबल का बताया, मेरे को मैं एक इंसान हूं, मैं बाइबल को हाँ जानना हाँ, चाहता वो ठीक है यार, कोई हूँ। मसला जी नहीं है। भाई। कुरान तो वैसे भी इस मामले में स्टूपिड है, हाँ बिकॉज यार। कुरान को, अच्छा आप जरा म्यूट करेंगे क्योंकि मैं जी अब मैं आपका म्यूट आंसर कर दे रहा रहा हूँ। हूँ। कर जी ले जी, कर ले बड़ी अली भाई, मेहरबानी। म्यूट करो। ओके, सो कुरान तो वैसे भी स्टूपिड है, क्योंकि कुरान ने जब ये बात की तो कुरान को बेसिक पर्पस ही नहीं बताया था कि व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड फॉर दिस। देखें, आपने कहा कि क्या औरत बच्चा पैदा कर सकती है मर्द के बगैर? मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकती है। लेकिन ना, अगर मर्द और औरत जब आपस में मिलाप करेंगे तो बच्चा कौन सा पैदा होगा, प्लीज आप मुझे बताइएगा। जो बच्चा पैदा होना है वो पैदा ही होना है, बच्चा है और क्या उसमें। समझ ये सवाल कैसे सवाल किया है? एक मर्द और जब औरत करे क्या मतलब? जब एक मर्द और एक औरत आपस में बच्चा पैदा करेंगे, क्या वो हाँ बच्चा जो है वो इंसानी बच्चा होगा, जानवर का बच्चा होगा, नहीं, अगर किसका बच्चा इंसान है, होगा? अगर इंसान है तो इंसान पैदा होगा, अगर जानवर के जानवर पैदा हो गया मतलब कोई खोता खोती के साथ करे, खोती की बच्ची पैदा होगी। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल, आई आई रिस्पेक्ट योर जी जी। आंसर, नो नहीं वरीज। मैं भी अच्छा, जी। ओके, अच्छा, क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम के मुताबिक क्राइस्ट जो है वो सिर्फ इंसान है। आदम भाई आपकी आवाज चली गई है। नहीं, हमें नहीं तो मेरी सुनाई आवाज नहीं दे जा रही है सकती, भाई, आपको हमें आ नहीं तो रही। सुनाई दे रही है। नहीं मैं मुझे भी दोबारा से आई पूछता पहले, हूँ, अंदर से मैं चली दोबारा गई से थी। पूछ, कोई मसला नहीं, दोबारा से पूछ लेता हूँ। क्या क्रिश्चियन बिलीफ सिस्टम के मुताबिक क्राइस्ट सिर्फ इंसान है? वो आपको पता होना चाहिए था, मैं तो एक इंसान, मुझे आप समझाए ना। अगर आपने पहले बोला कि एक मर्द एक औरत को मतलब औरत एक मर्द के बाद बच्चा नहीं पैदा कर अली सकती, फिर आपने अली खुदावन में यीशु अली मसीह कैसे अली आया? एक बात, एडम एक भाई का सेकंड, सवाल आपने सुना मजा आ ध्यान गया से? मजा। एक सेकंड सुने। वो आपको लगता है कि जब आप मुझसे सवाल करेंगे तो मुझे पता नहीं है कि आपका लीडिंग क्वेश्चन क्या होगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इंतहाई स्टूपिड है। मैं अच्छा 5 साल से आप लोगों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, मुझे ये पता होता है कि आपका सेकंड लीडिंग क्वेश्चन क्या होगा और आपका थर्ड लीडिंग क्वेश्चन क्या होगा, अप टू द 5 लीडिंग क्वेश्चंस दैट अच्छा यू आर पहले गोइंग टू आस्क मी। आदम भाई आप मेरे So फर्स्ट के listen, जवाब को दे देना hush, first। hush, hush, ओके hush. ओके ओके रुक Okay, जा बिल्कुल। भाई, you रुक asked जा। me a question. Now it is my time to ask you a leading question. According to Christian belief system, जीसस क्राइस्ट सिर्फ इंसान है या इंसान के अलावा भी कुछ है? जी, अगर आपको ये पता नहीं है तो आपको पहले ये सवाल करना चाहिए था, हु इज जीसस क्राइस्ट? योर जी क्वेश्चन इज जी, रॉन्ग। मुझे पता उनके बारे में, वो आपके वो खुदा हैं जो मतलब एक मर्द के बगैर पैदा हो गए। नहीं, वो खुदा है जो क्या किया, वो कैसे खुदा है, किस तरह खुदा बने वो? ये भाई मुझे क्या पता, ये आपकी बाइबल है, आपको मैं जानना चाहता हूँ, मैं ओके, एक इंसान, सो मुझे नहीं पता। ही इज आप परफेक्टली आप गॉड। मुझे सुन, समझाइए। अब मैं बताता हूँ ना भाई, ज्यादा ज्यादा नहीं बोलना, मैं बताता हूँ। ही इज गॉड जो कि इस दुनिया में आया परफेक्ट मैन की शक्ल में, दैट इज द बिलीफ सिस्टम, राइट?
राइट? जी जी, बात से मैं बात करें, मैं सुन रहा ओके, हूँ। अगर वो एक मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होता है और डिवाइन इंटरवेंशन ना होती, डिवाइन इंटरवेंशन, हम्म। so what should God do to get him into this world? So that he will be perfectly man, yet he will have the divine attribute of never being sinner. अच्छा एडम भाई, माजरत के साथ सॉरी मैंने आपको आपको कट कर दिया। अली भाई थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा इंग्लिश ना प्लीज़ बोलें। आप मेरी बात की इंग्लिश ट्रांसलेशन कर मतलब लेना। ऐसा सिंपल रखो, मुझे नॉलेज है, ठीक है, मैं ये सारा कुछ अली पता अली डिवाइन का मतलब समझ में आया? जो एडम भाई ने बोला डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन का मतलब समझ आया आपको? डिवाइन का मतलब क्या होता है? नहीं पाई आया। मेरे को ओके, भी तो फिर वो लगा भाई था। सही एडम कह भाई रहे जरा थे ना डिवाइन बता दें यार। यार, अब मुझे उसकी ट्रांसलेशन नहीं आती, आप भी ट्रांसलेट कर दे खुदाई भाई को। डिवाइन का मतलब नहीं, डिवाइन इज खुदाई। लाइक खुदाई। नहीं खुदाई आदम कहना भाई, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होगा। अच्छा नहीं आदम खुदाई भाई आपने डिवाइन बोला, इज मतलब आदम भाई आपने पहले बोला था कि एक इंसान, एक मर्द, मैं तो मतलब अभी औरत भी मर्द बोल के रहा बगैर हूँ, बच्चा नहीं मैं पैदा तो कर अभी सकता। भी आपने पहले बोल खुद, रहा हूँ, हाँ तो मैं फिर, अभी भी ये बात बोल रहा हूँ। हाँ तो फिर आपके खुदा लेकिन यीशु मसीह कैसा पैदा हो गए फिर भाई यही मर्द तो के बताया बगैर? मैंने आपको। अभी क्या पूछा था आप? देखिए यार, आप सर्कल में सेम बात क्यों रिपीट करते हैं जबकि हम आगे चल चुके हैं। अभी यार मैंने आपको कहा था कि अगर मर्द और औरत के मिलाप से बच्चा पैदा होगा, इंसानों में होगा तो इंसान होगा, जी गधों में होगा तो गधा होगा, हाँ जानवरों में होगा तो जानवर होगा, हाँ इंसानों में होगा तो इंसान होगा, हाँ करेक्ट? जी एलियंस में जी होगा तो एलियन होगा, जी करेक्ट? जी। Okay. Now you need to bring two natures into a child. How you bring two natures? अच्छा, एग्जांपल सी बात है, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने कभी क्रॉस ब्रीडिंग की बात सुनी? हाँ सुनिए, मतलब पता है मुझे। Okay. Now, same question I'm going to ask. भाई, अगर किसी भी तरीके से डिवाइन यानी कि खुदाइयत और इंसानियत को ज्वाइन करना है, तो भाई फिर डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए, फिर मर्द बीच में नहीं आ सकता। यार आदम भाई, क्योंकि मैं ना साइंस पे बिलीव करता हूँ, मैं साइंस का इधर कोर्स कर हूँ ना, ठीक है, मतलब इधर नहीं, मैंने साइंस बात, साइंस पे बाद में चलेंगे, साइंस पे भी चले जाएंगे, साइंस पे भी चले जाएंगे, वो बाद में चले जाएंगे। साइंस नहीं ही बता रही वही है साइंस पे ये। जा रहे हैं ना, आहिस्ता से चलते हाँ, हैं, तो साइंस पे साइंस ही चलते बता हैं। रही है, साइंस ही बता रही है कि साइंस, ओके, साइंस से मुझे खुदा साबित करके दो पहले, अच्छा डिवाइन मुझे एट्रीब्यूट। साइंस में से साबित कर दे कि एक औरत मर्द के बगैर बच्चा पैदा कर हाँ सकती हाँ, है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे देखिए, कर जब दे दूसरे साबित, मैं मान जूंगा, मैं चले जाऊंगा मैं चुप कर, वही साबित बता, ये कर दे। हाँ सर, मैं कर देता हूँ साबित जी जनाब, मैं साइंस से साबित कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है सर। साइंस से मैं आपको साबित करता हूँ। आप लोग एवोल्यूशन पे यकीन रखते हैं, एवोल्यूशन के मुताबिक जब पहला इंसान बना था वो मर्द और औरत के मिलाप के बगैर बना था। डू यू डिसएग्री? अच्छा, जो पहला मर्द वो, आप रिजेक्ट करते हैं? ठीक है, नहीं आप आपने मेरी बोला, बात को रिजेक्ट करते हैं आपने या बोला कि एक्सेप्ट करते हैं? मैं वो बात पे आ रहा हूँ ना, आपने बोला कि जो पहला मर्द बना था वो मतलब ऐसे बन गया था, तो फिर वो कौन था जो पहला मर्द बना, वो कौन था फिर? आप बताएं ना, मुझे आप क्या पता, आपकी साइंस बाइबल बताएंगे, में। मैं तो साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ ना, अब आप साइंस अली भाई बताएंगे। साइंस आप तो लेकर आए क्या आप हैं, मानते हैं इसको कि साइंस नहीं? आप लेकर आए हैं। एडम भाई साइंस नहीं। मैं लेकर आऊं, पर आप लोग भी जवाब दो ना, मतलब तो जो अब आप पहला बताओगे बंदा ना आपने मुझे। खुद बोला कि यार देखो, बात सुनो, नहीं बात बात सुनो, बात सुनो। आदम यार भाई, तुम एक बोलते बहुत ज्यादा और मुझे अब गुस्सा चढ़ रहा है बिकॉज तुम अब गलत तरीके से बोल रहे हो। मैं भाई गलत साइंस नहीं, लेके तुम आए हो, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा है, इररिस्पेक्टिव कि वो पहला मर्द कौन था, इररिस्पेक्टिव मैंने पूछा क्या तुम्हारी साइंस ये बात मानती है कि पहला मर्द औरत के बगैर पैदा हुआ था, हाँ या ना? इट्स जस्ट अ यस और नो आंसर। सिंपल अली भाई, नहीं हाँ या जब ना तुम में मुझसे कुछ जवाब पूछते दें। हो मैं तुम्हें नहीं स्ट्रेट नहीं फॉरवर्ड नहीं आंसर देता हूँ। हाँ नहीं, या जब ना में मैं तुमसे जवाब दे पूछ रहा हूँ दें। तुम स्ट्रेट मैं नहीं फॉरवर्ड बोला आंसर ना, क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं बोला मैंने, नहीं नहीं ओके, बोला। तो हाँ बोलो ना। मैं तो बता हाँ दूं बोलो। मैं बता दूं हसन यार भाई एक माइक सुनो नहीं तो खोलना, सही हसन भाई बात हसन है। एक माइक मिनट, नहीं हसन भाई खोलना, एक नीचे मिनट, मैं फेंक आज दूंगा। इनको पकड़ रहा हूँ, सुबह के इनको पकड़ रहा हूँ, मेरा आज बस एक काम हाँ है। हाँ, अली 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 ओके, आपके साइंस के हिसाब से पहला इंसान कौन से बंदर और बंदरिया के मिलने से हुआ है? चलें बताए जरा। वो मैंने नहीं नहीं इतना नहीं नहीं, नाजरीन ये मेरा नहीं था। फर्स्ट मेल, नॉट नॉट ह्यूमन। हाँ हाँ, पहला नाजरीन पहला रुक जाओ यार, मेल, पहला प्लीज मर्द। सॉरी। पहला मर्द जो है वो किस औरत में से निकला? प्लीज वो टेल मी। किसी मतलब वो निकला, वो मतलब एक था, वो क्या बोलते हैं उसको, बंदर थे, फिर बंदर की जो जो हमारी मैंने साइड होती इंसान है। की बात नहीं की, फर्स्ट मेल की बात की है। अच्छा मर्द ये नहीं कहते हैं पता मेल मुझे, को, नॉट ह्यूमन। मेल ये नहीं पता मुझे, आप वो अपनी, किस से निकला?
वो बताता हूँ वो ये बगैर मुझे किसी नहीं माँ पता, के आप निकला अपनी था। बाइबल से बता दें प्लीज। बाइबल नहीं भाई, साइंस की बात हो रही है, अभी आपने साइंस की बात की थी, मैं साइंस से वो साबित यार कर रहा हूँ। साइंस की, मैंने बोला साइंस के मुताबिक कि एक ओके औरत मर्द के बिना बच्चे नहीं भाई, पैदा मैं करती, पर वही ये पूछ कैसे रहा हो गया? हूँ, ये देखो, ये अब तुम गलत बात कर रहे हो ना। अब मैं मैं गलत तुम्हें जो बात नहीं पूछ, कर रहा था भाई, ये आपका सुनो, काम बताए, आप खुद मुझे मैंने बताइए, आपका काम बताए, आप आप मुझे सुन नहीं बताइए। रहे हो, क्योंकि आप मैं सुन नहीं सुन रहा रहे हूँ, हो, मैं सुन रहा हूँ, आप नहीं सुन गुस्सा रहे कर हो, रहे हैं क्योंकि मैंने नहीं ऐसा सुन अली रहे हो। भाई मुश्किल अभी भी सवाल आपने आपसे पूछ जवाब, लिया। अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। आपके साइंस के हिसाब से, फिर से सुनो, आपके साइंस के हिसाब से कैसे पहला मेल कैसे आया, ये एक्सप्लेन करो। अगर नहीं कर सकते तो नेक्स्ट कॉलर पे चलेंगे। नहीं पता मुझे इसका नहीं पता तो यहाँ पे अमल लेने के लिए आए हो। यार, तो फिर पर साइंस को क्यों बीच में ला रहे हो? अच्छा ये सुनो, देखिए मैं अब सुनो, अब बाइबल के शट अप बारे हो में जाओ, बताना साइंस 10 क्यों मिनट लेकर चाहता आए बहस हूँ। थे? करने दो। बात सुनो, मैं म्यूट बाइबल के करो बारे सर। में अब चुप बाइबल चुप के बारे में चुप सो हो बताऊँ, जा, हियर आप इज द मुझे चुप थिंग, हो जा हियर पहले। इज द थिंग, जब सैंस सैंस जो कि चीख मार रहे हैं, सैंस रहे हैं, सैंस सैंस के मुताबिक इनको यही नहीं पता कि पहला मर्द कैसे बना है, पहला मेल कैसे बना है, जो कि इनकी सैंस सैंस ये कहती है कि विदाउट एनी फीमेल बना, विदाउट एनी फीमेल बना। जब साइंस इस मिरेकल को मानती है, और ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है, जिसके अंदर कोई डिवाइन इंटरवेंशन भी नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे वो खुदाइयत नहीं है। जब खुदाइयत नहीं है तो भाई आप किस हिसाब से मुझसे साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, अगर खुदा ने परफेक्टली मैन का रूप लेना है और इस दुनिया में जन्म लेना है, he has to do some divine intervention, अच्छा and that is why it was not a normal child. It was a child who had divine attributes at the same time, and you don't even know what divine attributes is. Or problem with my speech is when I'm speaking, somehow I use a lot of English terminologies because that's part of my life. और आपके ऊपर से गुजर जाती है और आपको समझ ही नहीं आती है। सो आप अगर मुझे सैंस सैंस की बात करेंगे तो भाई पहले मुझे सैंस की बताओ तो सही कि आप लोगों की सैंस मिरेकल को मान रही है चुप करके कि पहला मर्द बगैर किसी औरत के हो गया, कैसे हो गया? अच्छा आदम भाई, अगर आप साइंस को नहीं मानते तो फिर टेलीफोन के इस्तेमाल के लिए भी वेट एक वेट वेट, साइंस फिर से से स्ट्रॉमैन, बंदे फिर से से स्ट्रॉमैन, मैंने कब कहा मैं स्ट्रॉमैन। साइंस को नहीं मानता हूं? एडम भाई ने कब कहा कि वो साइंस को नहीं मानते? स्ट्रॉमैन क्यों बना रहा है? म्यूट तो ना करो, मुझे म्यूट कर तो यही नहीं नहीं प्रॉब्लम है नहीं, ना तू आपको, मुझे स्ट्रॉमैन म्यूट क्यों कर। बना रहा है? मैं स्टोरी नहीं बना रहा, मैं एक अच्छे सवाल पूछ रहा हूँ, मुसलमान है देख तेरे लेते पास इसका जवाब है? हसन मेरे पे पास जाना है, हसन रेफरेंस लेकर आया है। मेरे पास जवाब है। ओके कीप क्वाइट नाउ। अब जरा 5 मिनट के लिए कीप क्वाइट, सांस ले, पानी ले। हसन मेरे वापस तो आपकी तरफ आ रहे हैं। अली आप कीप लोग क्वाइट, मैं नीचे फेंक दूंगा, चुपचाप चुपचाप बैठ वहां पे, एक जवाब तो सुन लो मेरा। चुपचाप बैठ। अब मैं तुझे फिर देख ले अली, फिर मैं लेके चले जाऊंगा तुझे, फिर रसूल अल्लाह की मोता पे ले जाऊंगा। अभी चुपचाप बैठ अभी यहाँ पे। मैं रसूल अल्लाह पे वो जो 9 नंगे लड़के चढ़े थे ना, उस पे ले जाऊंगा अभी। चुपचाप बैठ यहाँ पे, चुपचाप नो बैठना नहीं है थे तो। यार, नो नहीं थे। 30 मर्दों की ताकत ही थी, 30 ने किया था सवाल। ये नहीं हर मर्द ने 2 दिन एक गंदा मर्दाना काम। ताकत दी थी भाई। तो वो डाउनलोड कर रहे थे कुरान। हसन आप पे आ रहे हैं, रेफरेंस मिल गया? हसन, हसन अली, माइक खोलो भाई। यार जब वो बात कर रहे थे तब आप बीच में टांग अड़ा रहे थे, अभी माइक नहीं खोल रहे। हसन माइक को खोलो, नीचे कमेंट लिखना बंद करो, माइक को खोलो। जी जी बोलें बोलें जी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रेफरेंस चले, किताब का रेफरेंस बताएं। मैंने ऊपर सवाल क्या था? नहीं नहीं, एडम भाई ने सवाल क्या पूछा था आपसे, क्या लेकर आने के लिए बोला था? हाँ सवाल ये था कि जब जुल्म ज्यादती बढ़ जाएगी तो वो आपके जो यसु या जो मुसलमान ईसा के मानने वाले हैं वो मैं वापस चंड हेलो मार हेलो के हेलो हेलो मुंह हेलो, तोड़ फिर से दूंगा। कहाँ बोला उन्होंने मुसलमान हजूर ईसा के से मानने वाले को? ओ भाई यही मुसलमान के बोला, ईसा यहाँ पे क्या क्यों बोला घुसेड़ आपने? रहे तू? भाई मुसलमान के ईसा को सैंडविच क्यों कर रहा है यहाँ पे? चलो छोड़ दे मुसलमान के ईसा को, आपका यसु कहाँ है, कहाँ रह गया है? हाँ चले, अरे रेफरेंस दे खोती दो के पहले। बच्चे, ये रेफरेंस तूने ही तो लाना था। अरे रेफरेंस दिया मैंने, नीचे सेंड किया था ना। क्या अब बताओ, कौन रेफरेंस सी नंबर बुक, बताओ, कौन सा चैप्टर, कौन सी वर्स? एक चैप्टर सेकंड, नंबर और एक वर्स सेकंड नंबर। यार, अभी मैंने यहाँ पे कमेंट किया था, मुझे चैप्टर नंबर, मैं वर्स scroll नंबर। कर रहा हूँ। अरे बता रहा हूँ, वेट तो करो, मैंने यहाँ पे कमेंट किया था, नहीं देखा तुम लोगों ने? हाँ हाँ बोलो बोलो यार, बोलो, किस रेफरेंस किस्म का बताओ। इंसान है एक यार? मिनट से तो स्क्रॉल तुझे कर रहा याद हूँ, भी नहीं है? सबर। अरे भाई सबर तो करो ना, सबर करो। मैं अभी स्क्रॉल कर 10 रहा हूँ। मिनट का तूने टाइम लिया था, किल क्लाइन करके। ओ अच्छा, इसने भाई कहीं चैट 10 जीपीटी से मिनट कॉपी नहीं, पेस्ट करके सबर फेंक कर, दिया।
खुद नहीं आपके रेफरेंस के ठंडा हो जा, आप आ नहीं दिया ना, यहाँ का मुंह से तो बोलो। फिर हसन बात अली, कर। हसन अली मुंह मत चलाओ, मुंह से रेफरेंस बोलो। निकालो बस मुंह चुपचाप, से बोलो, मुंह से रेफरेंस बोलो निकाल खुद का कर ले नाम। गए हो पहले। ये होता है जब आप स्क्रिप्ट में से रेफरेंस लेते हो ना, भूल जाते हो रेफरेंस क्या था। जी मुझे किसी लगा से पोलर भाई आप ये कहने लग रहे हो ये होता है जब कजिन से, जब भाई बहन आपस में शादी करते हैं तो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा पोलर भाई, एडम भाई, लांग बच्चे एडम भाई जी, इन्होंने yes. लिखा पता क्या नीचे रेफरेंस जिन्होंने लिखा नहीं था नहीं वो मुझे नहीं लिखा सुनना, था मुझे नहीं सुनना। नहीं नहीं यार, मुंह से एंजल बोलेगा। भाई, एंजल भाई नहीं, ये खुद बोलेगा। बताएगा। ये बोलेगा। मुंह से बोलने दो यार उसको। उन्होंने ना, इसको बोलने दो। उन्होंने बहुत मजे का रेफरेंस लिखा, ये पहले दे लें फिर मैं बाद में बताऊंगा आपको। हाँ नहीं नहीं यार, उसको रेफरेंस मुंह से बोलने दो यार, हम तो बैठे हैं यहाँ पे, इसके 5 मिनट हमने इंतजार किया आगे, अब उसको लाने तो दो साले को। ये फंस गया सीएम। हाँ जी, उन्होंने दोबारा लिखा है। हाँ जी बताइए सर, ये कौन, क्या क्या नाम है, रेफरेंस दें। और मुंह से बोल हसन अली। चूसनी डाली हुई है मुंह में। हसन अली भाई माइक ओपन कर कर मुंह से बोले भाई, मुंह से बोले बोले। गा रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसने म्यूट किया, म्यूट ना करो। हाँ माइक ओपन करो, बोलो मुंह से बोलो, रेफरेंस भाई बोलो। म्यूट ना करो, हौसला रखो। ये मैंने रेफरेंस सेंड किया है। हाँ रेफरेंस मुंह से बताओ। बोलो, रेफरेंस का नाम मुंह से बोलो। अंजीर मती, और सुन तो लो ना, अंजीर मती। मती 12 24 30 में दोबारा फिर सेंड कर रहा हूँ। वेट वेट हाँ वेट। जी, 12, पढ़ो 24, जरा अब 30। उसको, पढ़ो अब इसने उसको। आपने पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना। लगाओ निकालो। लेकर आप आए हो ना, पढ़ो ना। और यार आपने पढ़ना है, मैंने तो रेफरेंस दिया, मेरा तो दूसरा मोबाइल ही नहीं है मेरे क्या पास। अच्छा लिखा ये है बताओ वहाँ पे? इसमें लिखा क्या हुआ है, ये बताओ इसमें लिखा क्या हुआ है? अपनी जुबान में बताओ क्या लिखा हाँ है? इसमें लिखा हुआ है जब जुल्म और ज्यादती बढ़ जाएगा तो ईसा वापस आएगा। लो भाई, अगर ऐसा ना लिखा हो तो क्या तो भाई करोगे? इसको सर्च कर लो यार, इसको सर्च कर लो। अगर ऐसा नहीं हाँ, लिखा तो हसन अगर अली ऐसा कह रहा है लिखा कि हो। मोहम्मद लानती है। नहीं मैं नहीं कहूंगा, क्यों? नहीं हम तो ईमान रखते हैं, वो ऐसे है ही नहीं थे जैसा किताबों में लिटरेचर में लिखा गया। नहीं मानते लेकिन उस लेकिन तुमने कहा ये बात, चलो तुम कह दो कि तुम लानती हो, चलो मैं लानती हो सकता हूँ लेकिन वो नहीं है। आगे चलो। चलो तुम तो लानती हो जाओगे ना। हाँ मैं हो जाऊंगा लेकिन वो नहीं है। आगे चल चल आगे चलो चल। यार, ओके। चले मैडम भाई ले अंग्रेजी आती है इसको कि नहीं आती है? मुझे नहीं अंग्रेजी पढ़ूं या अंग्रेजी किसमें आती, पढ़ूं? उर्दू में लगाना है, उर्दू कोई में बात लगा, नहीं, उर्दू में भी दिखा देंगे, उर्दू में भी दिखा देंगे यार, कोई दिक्कत उर्दू नहीं में है, लगा, उर्दू में भी चल दिखा देंगे। उर्दू में लगा। हाँ मत्ती की इंजील, ये देख लें भाई साहब, इन्होंने ये लेकर आए थे मत्ती की इंजील चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 24 से लेकर 30वीं आयत में। कौन सी आयत में है वैसे तो हसन अली ये भी बता दें जरा, कहाँ पे लिखा है ये? यार मैंने अभी तुझे रेफरेंस सेंड किया 12 हाँ 24 यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यार मसला ये है, मेरा दूसरा सेल फोन खराब हो गया है, वरना मैंने अभी कैम ऑन करके ना, यकीन कर, कैम ऑन करके यकीन कर लिया मैंने, तूने कैम यकीन कर ऑन लिया करके हमने। ना जुत्ती दिखानी थी और कुछ नहीं। नहीं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैंने कैम ऑन करके आपको दिखाना था। अल्लाह वहाँ की पे ये कसम तो तुम लोग लिखा वैसे ही झूठी उठाते हो, तुम्हारा नबी भी नहीं झूठी नहीं कसम नहीं नहीं भाई उठाता था साहब, मैं झूठी नहीं उठाता ना, मुझे जरूरत है। यार, हाँ, तुम्हारा आगे नबी बता तक सकते झूठी हो। कसम उठाता था, उसने वो झूठी भी कसम झूठा उठाई नहीं है। अरे मेरी अच्छा है, आप झूठा अल्हम्दुलिल्लाह झूठा है। एक मेरी बात सुन लो आज ना, मेरी बात सुन लो जरा, मुझे ना 1 मिनट दीजिएगा नहीं नहीं प्लीज। हसन अली भाई, हसन अली भाई पहले इस आयत का, एडम भाई पहले इस आयत में से निकाल लें, कहाँ है ये रेफरेंस बताओ, Okay, let me read the कहाँ लिखा है? verses. By the way, the reference मैंने reference दिया है ना। 22 instead of 24. यार, मैं shut पढ़ up हो देता जाओ हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, हसन अली, मैं पढ़ shut up देता हो हूँ। जाओ प्लीज। हसन अली शांत हो जा, तू जो रेफरेंस लेके आया तेरे सामने पढ़ के दिखा रहा हूँ, देख ले 24 से लेकर 30 तक देख ले। दिखाओ, ऊपर भी दिखाओ। मैथियो 12 24 से लेकर नीचे को। हाँ तो 30 कहाँ है? 30 कहाँ है? अबे स्क्रॉल करेंगे ना जब पढ़ेंगे। अरे 30 दिखा पहले, फिर बात चले। 30 अबे यार, पानी पी ले, पानी मेरे पी ले, प्यारे हसन। भाई, या तूने अपनी मम्मी से पूछा था कि मुता किया था कि नहीं किया था? चुप हो जा थोड़ी देर तक, पढ़ने दे। नाउ व्हेन द फैरिसीज हर्ड इट दे सेड, this fellow does not cast out demons except by Beelzebul, the ruler of the demons. 25th verse. But Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or the house divided against
divided अरे नाजर against each other. मुझे इंग्लिश नहीं यार आती। अरे ये नहीं लगा दी, उर्दू में भी लगा दी तेरे सामने। इसको फोर्स म्यूट करो यार। When the Bible is being read, let him not speak. हसन बीच में नहीं बोलना मैं है। कर रहा हूँ म्यूट कर रहा हूँ। पढ़िए आप, कंटिन्यू। उर्दू में एंजल भाई उर्दू में भी पढ़ लेंगे। एंजल भाई उर्दू में पढ़िए। यार नाजिन भाई आप उसको पढ़ते हैं एक दफा, ये उर्दू लगा दी है इनकी इनकी जो है ना सहूलत है। हाँ उनके लिए चले मैं पढ़ देता हूँ। मैं 25th वर्स फिर से पढ़ रहा हूँ। ये बीच में ना ये मोता बॉयज बीच में बोलने लगते हैं ना। 25th वर्स। But Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or the house divided against itself will not stand. 26th verse. If Satan cast out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? 27th verse. And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they shall be yours to judge. But if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. 29th verse. Or how can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he is first bind the strong man, and then he will plunder his house. 30th verse, 30वीं आयत. He who is not with me is against me, and he who does not gather will with me scatters abroad. ये है जी आयत। तो यहाँ पे पर कहीं पे तो नहीं है ऐसा। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। ये इतना जो मैंने बस ये लेके आए। जो आपने पढ़ी नहीं, जो मैंने सेंड किया, एक मिनट भाई वही पढ़ी है यार। तू पढ़ दे। नाज भाई इनको दिखाएंगे। 12-24 पढ़िए, 30 कहाँ है? सुने अंजीर मत्ती इसको ओपन करें। भाई 12-24-30। भाई हसन अली भाई, ये जो सर के बीच में जो 2 छेद है वहां से सुन रहा था या जहां से हकता है वहां से सुन रहा था? नाज भाई उसको ये पता नहीं है कि बाइबल 24 और 30 का क्या मतलब है। उनको बताएं कि 24 से 30 तक ये आयतें हैं। ये 6 जो आयतें हैं 12-24-30 इसका मतलब है 12 चैप्टर है, 24 से लेकर 30 तक की वर्सेस। तुमने जहां से भी रेफरेंस कोट किया है, तुम्हें यही नहीं पता। अबे 24 से लेकर 30 तक, ये 24 और 30 2 आयतें नहीं पढ़नी। 24-30 का मतलब होता है ऑल द वे फ्रॉम 24 to 30 है। तुमने 6 आयतें पढ़नी है। अरे आदम 24-30 को छोड़ दे, मेरी बात सुनो। तुम आदम नहीं है, आदम है। कहाँ पे लिखा है भाई? कहाँ पे? हसन जो आपने क्लेम किया वो कहाँ पे लिखा है? आपका क्लेम है ना, आपका क्लेम है यीशु साहब वापस आएंगे, सलीब नहीं क्लेम कहाँ पे है? मैं क्रिश्चियनिटी कबूल कर दूं, आप कहते हो। आप एक सेकंड भाई, एक सेकंड, किल नहीं। आपने कहा था दुनिया में मैं कहता हूँ वो मर गया। ओके अच्छा यार बात सुनो। मरा तो वो था बिल्कुल ऑब्वियसली, और हमारे लिए मरा था और हमने मारा था बेसिकली बिकॉज ऑफ आवर सिंस एंड आवर इनइक्वालिटीज। ही डाइड ऑन द क्रॉस बिकॉज ऑफ अस। हमारे सिंस और हमारी इनइक्वालिटी में उसको मारा था। ही डाइड फॉर अस, हमारी वजह से मरा था, क्योंकि हमारे गुनाहों की वजह से मरा था। ही डाइड फॉर अस व्हेन वी वर स्टिल सिनर्स। वो हमारे लिए तब मरा था जिस वक्त हम अभी स्टिल गुनाहों के अंदर पड़े हुए थे। दैट इज व्हाट व्हाई ही डाइड फॉर अस। सो बेसिकली ये तो मुझे पता है, लेकिन एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम इज व्हाई डू यू क्लेम समथिंग जो कि वहां पे मौजूद नहीं है। यार मेरी तमाम बातों को उर्दू में ट्रांसलेट कर दे, बिकॉज़ आई वाज कॉलिंग आउट द वर्सेस। भाई समझ आ रही है बात करो। उसको समझ में आ रही है कि नहीं है? हसन अली आपको समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जी आ रही क्या है। समझ आ रही है? वो उर्दू में बात कर रहा, बात करो। हमारे गुनाहों की वजह से मरा था, बात करो, आगे चलो। जी हाँ, तो यहाँ पे इस आयत में क्या दिक्कत आई है आपको? इस आयत में तो कहीं पे भी जो आपने बोला वो तो नहीं है। आपने ये कहा, मैं लेकर आता हूँ रेफरेंस जहां पे लिखा है कि जब जब जुल्म और जाति बढ़ेगी तब यीशु मसीह जो है वो वापिस आएगा। एडम भाई ने बोला आप रेफरेंस लेकर आओ, आप ये रेफरेंस लेकर आओ, यहाँ पे तो नहीं है। बोलो माफी मांगो और बोलो कि हाँ मैं लानती हूँ। ओ भाई मैंने वही आयत दी है जो मुझे मिली है चैट जीपीटी से। पर यहाँ पे तो चैट जीपीटी से मौलाना चैट जीपीटी सुने ना, मौलाना चैट जीपीटी ने धोखा दे दिया। आपने भी अपने ऊपर लानत खोजनी है। चले बढ़ गया हसन भाई, सॉरी आपको तंग नहीं कर रहे, शांत हो जाओ। ना एक सेकंड हसन भाई शांत हो जाओ, काम डाउन भाई, काम
काम डाउन, मौका देंगे, नेक्स्ट मौका है, नेक्स्ट नहीं मौका नहीं है। नहीं नहीं नहीं, म्यूट नहीं करना आपकी नहीं, लाइव अभी है। क्या दिक्कत आई, क्या नहीं दिक्कत नहीं, आई अभी आपको? में कितने लोग मरे हैं, नाइजीरिया में कितने लोग मरे नाजिम भाई, नाजिम अरे भाई, तो मारने वाले भी तो मुसलमान हैं। हैं? नाजिम कुछ भाई, हम ऐसा आर्गुमेंट करते ले। हैं, हम ये इलॉजिकल जो ये बातें कर रहे हैं इनको छोड़ के इनको दोबारा मौका देते हैं, ये दोबारा जाएं और यही वर्स दोबारा ढूंढ के लाएं। हाँ, तो एक ये और बारी यही कर हसन रहे अली भाई, आप एक और बार एक काम करें, यही वर्स आप फिर से ढूंढ के लेकर आए यार, जहाँ पे मैं बाइबल में ये बात हो। जी मैं अहमद। ओके ओके ओके, मैं जाता हूँ, सुन लें तो फिर आप इस अपनी बार एक सेकंड, चैट जानत जीपीटी भेजिए। की बाल अच्छी तरह से पुट हसन के लेके आई। ओ भाई हसन मैं बात सुन सुनो, लो ना, मेरी नाजर से बात हो रही है, फिर हसन आप अपनी वो लानत भेजिए कि हसन सुन ले हसन यार, चुप हो जा भाई। रिलैक्स। ओके, नहीं नहीं, एक बंदा आपने हसन हसन ना करो, ऐसे मजा नहीं आए। हसन हैं। एडम भाई बात कर रहे हैं, पहले नहीं इनको करना, सुन लें। हसन म्यूट नहीं करना, बात सुन लें प्लीज, तुम मुझसे बात सुन लें प्लीज, देखें। यार शट अप। हसन शांत तो हो जा, 1 मिनट सुन नाजर ले, नहीं तेरे को मौका देंगे, मैं तुझे मौका दूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ, तुझे मौका दूंगा, 1 मिनट रुक जा, बोला मैंने, मैं तुझे मौका दूंगा, रुक जाओ जा, हसन। पहले बात मेरी मौका है, दूंगा तुझे, मौका दूंगा, वेट कर ले, बात पूरा तो करने दे, पूरा तो बोलने दे, बात मेरी है। पूरा नहीं, बोलने दे मैं भाई, नीचे रुक जा गिरा 1 दूंगी। मिनट। तुमने कहा था दो। कि अगर इन आयतों में वो ना नीचे- लिखा हुआ तो तुम लानती होगे। क्या आपने आपको अब लानती कहते हैं? मैंने कहा मैं लेंथी हूँगा, अगर सुने बोलो। मुझे आपने बात बुला दी है बार बार म्यूट करके। नहीं, तुमने अगर बात वो इसे दोबारा म्यूट करें। सुनो सुनो आइटम, आप अगर सुनो, दोबारा म्यूट करें। हौसला अब आपके करो। पास अगर इस रेफरेंस, अब आपके रेफरेंस पास भाई में- आपने बोल दिया, चुप हो जाओ आप। नहीं, आपने मैं बोला खोलने था नहीं कि दूंगा, माइक नहीं खोलने दूंगा। अगर इस रेफरेंस में ना तो लिखा ये हुआ बात- कि यीशु मसीह वापस आएंगे जब दुनिया में इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, तो ना। आप अपने आप को लानती कहेंगे। क्या आप अपने आप को अब लानती कहते हैं? ओ भाई कह लेना, मैं मान लूंगा, मैं मैंने नहीं कहना, आपने कहना। आपने बोला, हम तो नहीं बोल सकते भाई, हमें तो इजाजत नहीं है, आपने बोलना भाई है। मेरी भी तो बात सुनो ना, मेरी बात सुनो। सर पहले अपने सुनो आप को सुनो लानती कह देना। ओ यार सुनो तो सही ना, सुनो, हौसला नहीं, मैं करो, बाद में सुनूंगा जब आप हौसला लानती कह देंगे, जब अपना वादा पूरा कर देंगे। आपने अल्लाह की कसम खा हाँ। के कहा था, आप कहेंगे। कहें। करो। सुनो, मैं लांती का तो फिर आपका यीशु का है नाइजीरिया में 1 लाख लोगों का। भाई मैं भाई वहां पे जाऊंगा, वो भाई secondary नेक्स्ट टॉपिक पे point है। जाएंगे हम, नेक्स्ट ओ टॉपिक पे भाई जाएंगे, कहाँ नाइजीरिया है को तो यीशु उठाऊंगा। आपका, यीशु कहाँ है पहले अपने आपका? आप को जो लानती नाइजीरिया कह में दे, 1 फिर अगला लाख टॉपिक खोले। लोगों का कत्ल हो गया है। अच्छा 1 हसन भाई, लाख आपके गरीब पास अब लोग कुछ नहीं बचा, प्यारे भाई आपके पास कुछ नहीं नीचे का बचा चक्कर है, लगवा कुछ दे। नहीं है, सॉरी हाँ, नीचे का अच्छा, सॉरी इसको भाई। ड्रॉप किया। एडम भाई, ये पता है इसके साथ एंड ऐसे ही होता है जैसे ये हो रहा है। ये स्टार्ट स्लोली करता है, बाद में फिर ये रोना शुरू कर देता है और कोई सेंसिबल गुफ्तगू नहीं करता। रोना उसकी मजबूरी है ना इस वक्त, बिकॉज वो जो हाँ रेफरेंस जी, लेके इससे आया था, तो जिस बात चीज के ऊपर उसका बेस खड़ा था, इट गॉट हाँ जी। डिस्ट्रॉयड। और मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है हाँ। कि क्राइस्ट ने जी। कहा था कि इस दुनिया में मुसीबतें आएंगी। अगर वो मुसीबतें जी। ना आती तो 12 के 12 अपोस्टल में से 9 को इतनी फ्रूटफुल थी, जो कि हिस्टोरिकली अकाउंट में वेरीफाइबल हो चुका है। मैं 9 इसलिए कह रहा हूँ, इवन दो के अर्ली चर्च मानता है कि 12 के 12 को बुरे तरीके से मौत दी गई थी, लेकिन 9 मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई एथियस्ट भी अगर आ जाए तो हिस्टोरिकल अकाउंट पे जाके वेरीफाई कर ले कि 9 की डेथ तो 100% हिस्टोरिकली वैलिडेट हो चुकी हुई है। सो एट द एंड ऑफ द डे, अगर ये चीज़ ऐसे ना होती और हमें क्रिश्चियंस को ये कहा गया होता कि यार तुम्हें मेरे नाम के ऊपर मुसीबत ही नहीं आनी, तो भाई 12 के 12 अपोस्टल इस तरीके से आगे ना चल रहे होते। सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। Nowhere in the Bible it says, rather let me tell you, जब जब प्रॉब्लम आएंगी क्रिश्चियनिटी बढ़ेगा। जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितना दबाओगे उतना ही बढ़ेगा। बिकॉज क्रिश्चियनिटी इज द ओनली आइडियोलॉजी विच गिव्स यू प्रॉपर पीस। आप होप के ऊपर जिंदा नहीं रहते, आप पीस में जिंदा रहते हैं। आपको पता है वेयर यू आर गोइंग। इट्स नॉट कि आप जन्नत जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपको अच्छे काम करने हैं कि नहीं करने। यू आर नॉट लिविंग इन होप, यू आर लिविंग इन एश्योरेंस। टू डिफरेंट थिंग्स। उम्मीद में दुनिया कायम है वाली चीज नहीं होती आपके लिए। यू आर लिविंग विद एन एश्योरेंस, यू नो वेयर यू गोइंग। दैट्स द रियलिटी। तो जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, क्रिश्चियंस के ऊपर, प्रॉपर क्रिश्चियंस के ऊपर, उतना क्रिश्चियनिटी ग्रो करेगा।
एंड आई रेस्ट माय बिल्कुल केस। बिल्कुल अगर इसको थोड़ी सी एब्सोल्युटली भी करेक्ट करोगी है। तो वो समझ जाएगा। नीचे बाइबल उस्मान भाई बैठे कोई हैं। भी अगर आना चाहता है तो ऊपर आ जाए। H2O अगर आप आना चाहते हैं, हमारे साथ एडम भाई आए हैं, आपका कोई सवाल है प्लीज उनसे कर लें, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वसीम को भी लेके आए, और वो पश्तून, याकून और जितने भी दोस्त हैं आपके, उन सबको प्लीज लेके आए। हमने किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ, हम सबसे बात करेंगे। आप लेके आए, सबको लेके आए। अच्छा पोलर जी भाई, हमने ना जी वो गेट इसलिए खुला रखा था, मैंने और बीबी फातिमा ने, क्योंकि जी एडम भाई ने आना था और हमारी कुछ बात चल रही थी, तो जी इसलिए वो गेट आज भी हमने खुला रखा हुआ है। अगर वो मुमलकत अलैया वाले आना चाहें तो वो वैसे देख के चले गए हैं, तो अगर वो आना चाहें तो स्टेज इज ऑल योर्स जी। 2-3 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, आ जाएं। नहीं, जगह बना लेंगे, कोई बात नहीं। अगर वो ज्यादा लोग भी आना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं नीचे चला जाऊंगा, ऊपर आ जाएंगे, वो अकोमोडेट कर लेंगे उनको, तो लेकिन आगे आए। H2O भाई, नहीं पोलर हाँ, भाई आप यहाँ भी बैठे हैं, आप बड़े हैं, मैं चला जाऊंगा नीचे, नहीं नहीं कोई जरूरत बात पड़ी भी तो। एडम भाई H2O आपके दूसरा दोस्त ये नाइजीरिया की तरफ जा रहा था बार बार कि भाई नाइजीरिया में देखो ऐसा हो रहा है। नाइजीरिया में किसके खिलाफ हो रहा है जरा ये तो बताया नहीं। नाइजीरिया में 50,000 से ज्यादा मसीहों का कत्ल किया गया। कौन कर रहा है ये कत्ल करने वाला? बोको हराम वाले। कौन कर रहा है? अल शबाब वाले। कौन है ये? यहूदी है ये या हिंदू है ये सारे के सारे तो मुसलमान ही है ना। नाइजीरिया में ये हो रहा है। तो भाई हमें नहीं पता कि नाइजीरिया में हमारे भाई बहनों का कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। वी नो दिस। खुदावंद मसीह ने ऑलरेडी हमें बता दिया। कलाम कहता है कि जो तुम्हें मारेंगे वो ये कहेंगे कि वो खुदा को कुर्बानी दे रहे हैं। आप आज अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हो ना, यही आपका मानना है। बाइबल तो हमें ऑलरेडी बता चुका कि ऐसा होगा, एक टाइम आएगा जब हमें मारा जाएगा। मसीह के लिए जब आप स्टैंड करोगे तो आपको मारा जाएगा। ये तो कलाम बता रहा है। 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी में जितनी भी अगर जॉन के बाद या फिर जितने भी जो डिसाइपल्स हैं, उनके डिसाइपल्स के बाद जो डिसाइपल्स आए, पॉलीकार्प हो गया या फिर तरतुल्यन हो गया, जो जितने भी जो और भी जो डिसाइपल्स हैं, ये सारे के सारे तो मारे गए हैं। इनका सबका तो कत्ल किया गया था। तो भाई हम तो मसीहत तो बड़ी ऐसी है। और फिर बाइबल में लिखा है ना, जो जिस्म को कत्ल करते हैं वो रूह को नहीं मार सकते। एब्सोल्युटली। वैसे इसने बढ़िया दे दिया। Don't be afraid of the one who kills जी your body. उससे डरने की जरूरत नहीं। So कितना जी H2O साहब कौन है? मोमिन है? जी मोमिन है। ये एक्चुअली ये ब्रॉड यहाँ पे लगती है बाइबल हब के नाम से। ये थोड़ा सा उन्होंने इसको ना ट्विस्ट किया नाम को, पॉर्न हब से मिला के, तो बाइबल हब, तो वहां पे जाके वो बाइबल में से चीजों को मिस इंटरप्रेट करते रहते हैं। बाइबल हब तो वैसे भी एक वेबसाइट है, ओरिजिनल वेबसाइट है। जी जी और बाइबल हब के ऊपर आपके पास बहुत सारा कुछ पड़ा है, ऑल द इंटरलीनियर भी पड़ा है। सो अगर बाइबल हब को भी यूज करना चाहते हैं तो यूज करें लाके। हाँ, नहीं वो करते हैं, लेकिन वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, उसको गलत उसका मतलब निकालते हैं वहां से। कोई मसला नहीं। उन्होंने मोमिन है एडम तो भाई देखें। जो इसका लोगो बनाया है ना, वो सेम एज इट इज पोर्नहब वाला है। सर वो तो उनको पता है ना कि उनके अल्लाह ने बाइबल दिया। अल्लाह कहता है ना कुरान में कि तौरात, ज़बूर और इंजील दिया। तो अल्लाह की तौरात, ज़बूर, इंजील जो है वो एक्चुअली में यही है, कौन नहीं है। अगर आप देखें दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। पूरे कुरान में सारा कुछ तो पॉर्न चल रहा है, और क्या चल रहा है। तो वो उनके ज़हन उस चीज़ से आगे जा नहीं सकता। जिनका नबी जो है वो 9 लड़कियों के साथ एक ही रात में सेक्स कर रहा हो, जिनका नबी ऐसी हरकतें कर रहा हो, उसके साथ आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? उनके ज़हन वहाँ से आगे निकल नहीं ना सकते। The problem is their mentality is very limited, and it is limited between the legs of the man and the legs of the woman. That's their ideology. लेकिन नाज भाई ने उनको डोज दे चुके हैं वो। जी नाज भाई उनको डोज दे चुके हैं, डायरेक्ट आके वो बात नहीं करते, बुरी तरह से पिट के गया हुआ है यहाँ पे। बीबी आपके पास है ना उनका वो ऐड है, आप शेयर कर दें मेरे साथ। H2O साहब कह रहे हैं जी वो उस्मान भाई ने बोला, मैं उनको शेयर करता हूँ। जी जी आज लेके आए उनको, वो बात करते हैं, कोई बात जी। नहीं। एडम भाई आ रहे हैं तो मौके का फायदा उठाते हैं।
हाँ जी पोलर भाई नियाब साहिबा बैठी हुई है नीचे। नयाब को, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ले ले। सिस्टर नयाब, अगर आप आना चाह रही है ऊपर, आ जाए। आपके यहाँ पे पास कोई टॉपिक हवाला ये जो आपके पास कोई पोस्ट हवाला पड़ा है हुआ है। जिसमें कोई हवाला है जिसमें जबूर में से कुरान ने कॉपी करी है या मोहम्मद ने हदीसों में कहीं मारी है कॉपी? क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली कौन से वाले? न्यू टेस्टमेंट में तो कई सारे हवाले मिलते हैं सर कॉपी साम्स के भी है, मैंने इंग्लिश एग्जैक्टली स्ट्रीम है। की थी, मैंने इंग्लिश स्ट्रीम की थी, उसके अंदर मैंने साम्स के रेफरेंसेस भी दिए थे। अभी इस वक्त मेरे पास नहीं, ऑन टॉप ऑफ माय हेड, क्योंकि इस पे अच्छा मैं अच्छा, एग्जाम इंग्लिश मैं स्ट्रीम में देखता पड़ी हूँ, हुई मेरे है। पास हैं शायद। इंग्लिश स्ट्रीम में पढ़ी है, मैंने वहाँ पे साम्स के ऊपर भी और बाकी सब जगहों के ऊपर भी मोहम्मद ने बहुत कॉपी पेस्ट की हुई है। मोहम्मद ने पूरा का पूरा जो है लॉर्ड्स प्रेयर, ये पूरा का पूरा मोहम्मद ने कॉपी करके अल्लाह पे चिपकाया है। मोहम्मद ने अपोस्टल पॉल की जो स्टेटमेंट्स हैं उसको कॉपी करके पूरा का पूरा जो है वो स्टेटमेंट को चुराया है कि अपोस्टल पॉल ने कहा है। भाई जब क्राइस्ट ने कहा था कि जो मुझे खिलाओ, वो अल्लाह ने कैसे कॉपी पेस्ट किया हुआ था। जी, हदीसे जी पैराबल्स जो है वो पूरी की पूरी चुराई हुई है। जी जी एडम भाई, हदीसे कुदसी जो है वो कॉपी की हुई है मैथ्यू 25 से, जहाँ पे कह रहे हैं कि मैं भूखा था, मैं तुम्हारे पास हाँ आया जी, तो वही मुझे बता खाने रहा के लिए। जी जी, सलाम मसीह सबको। ठीक है। सलामुल मसीह। जी इस्लाम मसीह। सलामुल मसीह। नाज़रीन भाई, वो वाला किया हुआ ज़बूर के सादिक जो है ज़मीन के वारिस होंगे, वहां पर तो बिल्कुल ज़बूर का मेंशन भी किया हुआ है कि ज़बूर में ये लिखा हुआ है। तो वो ज़बूर की पूरी आयत लिखी हुई है कि ज़मीन के सादिक जो है ज़मीन के वारिस होंगे। वारिस बने। पोलर भैया आपको मैंने ये शेयर तो कुरान की थी, की आयत है। उसमें बहुत सारे ज़बूर के बहुत सारे हवाले हैं। हाँ मैंने मुझे, कॉपी किए, हाँ मैं आपने देखता हूँ। डिस्कॉर्ड में मुझसे जी जी शेयर मैं किया देखता हूँ, था। एक मिनट। हाँ हाँ जी लेट मी कितने दिन से मेरा तो आज ही रिकवर हुआ मेरा जी Discord। जी 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 हाँ। कुरान में ऐसा क्या लिखा है कि हर कोई इसको आग लगा देता है? उत्तर ही है रोजे। ये किसने टॉपिक बनाया भाई? ये आपके साथ जो बैठे हैं। ये एंजल के काम होते हैं सर ऐसे। एडम भाई, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ तशरीफ फरमाए तो ये खुराफात उनके दिमाग में आती रहती हैं कभी कभार। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। ये इमानुअल भाई कौन है नीचे? ये हमारा देर से खामोश बैठे हैं। ये भी हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है हमारा, और आपका बहुत बड़ा फैन है, लेकिन आपसे मुलाकात उनकी आ गई है इसलिए अभी सकते में है थोड़ा सा। मैनुअल बात करें, मैनुअल अनम्यूट करें, बात करें। हसन अली आ गया है। यार ये फिर भेजा फ्राई है ये बहुत ज्यादा। एनीवे अच्छा हसन अली, आप ऐसा करो, आप ना मुमलिक अलैया वालों को भेजो यार, मेहरबानी आप। उस बंदे को भेजो जिसके पास कुरान का कोई नॉलेज हो, साइंस का कोई नॉलेज हो, उसको भेजो। नहीं वो सारे कर दिया इसने। जी जी नाज़रीन भाई, चाहिए आपको वो वाला जहाँ ज़बूर का दिया हुआ? बोल दें वो रेफरेंसेस बता दें नीचे, अगर लिख सकते सूरा हैं तो लिख लें। 21 की 105, सूरा 21 उसकी 105 आयत है, उसमें लिखा है, और अलबत्ता तहकीक हम नसीहत के बाद ज़बूर में लिख चुके हैं कि बेशक ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। देखें, ये पूरी आयत ज़बूर में से उठाई हुई है। ये ज़बूर 29 की 37वीं आयत है, सादिक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा से रहेंगे। ये वाली आयत। जबूर कौन सा 29? हाँ जी, 29 की 37 आयत है और 29 ज़बूर है। जबूर 29 का 37 आयत है। हाँ जी। और अल्लाह कह रहा है कुरान में, क्या हदीस में है कुरान में, कि भैया की उनकी आवाज जो नहीं आ रही। इनकी औरतों को मैं तुम्हारे साथ सुलाऊंगा। मैंने कहा ज़बूर 29 में तो 11 आयतें हैं सिर्फ। ओके, वो शायद कोई और होगा मेरी। ये सूरह इखलास ज़बूर 1086, सूरह इखलास की 121 जो है वो ज़बूर 1086 से मैच है। तू ही खुदा है, तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं।
कहो वही अल्लाह एक है, कुल अल्लाह अहद, ahad does ज़बूर not से mean ली हुई है। ahad का मतलब एक सूरह होता ही नहीं। बकरा, हाँ वो तो अलग है बिल्कुल। फिर सूरह अल बकरा की 115, और जिधर भी तुम रुख करो उधर अल्लाह का चेहरा है, मैं तेरी रूह कहाँ से जाऊँ, ज़बूर जो है 139, मैं तेरी रूह से कहाँ जाऊँ, अगर आसमान पर चढ़ जाऊँ तो वहाँ भी तू है। बहुत सारी हैं, जिसको भी चाहिए मुझे इनबॉक्स करिएगा, मैं दे दूंगा। सैरिश सैरिश वेलकम सैरिश, अगर आप ऊपर आना चाह रही हैं तो आपके लिए जगह बना देते हैं। रिक्वेस्ट करें प्लीज सैरिश। सॉरी 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 एडम भाई, वो 37वीं ज़बूर है और उसकी 29 आए थे। सॉरी, 37वीं ज़बूर है और उसकी उलट हो गया मेरे से। 37वीं ज़बूर और उसकी 29 में लिखा है सादक जमीन के वारिस होंगे। ये सूरा 21 की 105 आयत में लिखा हुआ है। The righteous will inherit the land and dwell in it forever. Who's this? ये सूरा 21 हाँ हसन अली भाई वापस आ गए आप। मैं नादर भाई यहाँ, मेरे कमेंट आपने बंद कर दिए, आपने बात सुनने की हाँ ठीक है। नहीं है। नहीं बात तो आपको टाइम दिया गया है ना, आप रेफरेंस लेकर आने के लिए आपको टाइम दिया था, आप नीचे गए नहीं। हजूर, हाँ एक बात टाइम सुनिए, मिल गया आपको, रेफरेंस मिल गया। नहीं, हाँ रेफरेंस की भी बात हो जाती है। देखिए चले रेफरेंस दे दे पहले। कमेंट किया, वही दे रहा हूँ सुने। मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर comment बता। किया, नाइजीरिया में 1 लाख के करीब कत्ल हो चुके हैं। कहाँ पे आप? यार क्या इलॉजिकल बात है यार तुम आपसे क्या रेफरेंस दिमाग से मांग पैदल रहे हो हैं, गए यार। आप नाइजीरिया भागे जा रहे हो मिनट बाद। यार जाओ भाई जाके बाइबल जिनसे ऑलरेडी सीखना है बता वही रही है करो। भाई हमें, बाइबल ने ऑलरेडी बोल दिया कि ये- मसीह के नाम पर जो है वो कत्ल किए जाओगे तुम। अरे नहीं ये यार, मेरी बात नहीं तो भाई, सुनो। एक मिनट है। ये तुमसे के होने से, पैदा होने से पहले क्यों हो रही है? लोग मर रहे हैं, उस टाइम के मर रहे हैं जंगों में। इसमें कौन सी ऐसी बात है? पूरे के पूरे मुल्क उजड़ जाते हैं और उनको असीर करके लेके जाया जाता है अपने मुल्कों में। हमने ये कौन रोकना सा है कुरान यार, ये तुमसे कि आसमान पर जाने के बाद की बात है कि अब लोग मर रहे हैं तो आपको इतनी परेशानी हो रही है? तो सदियों से हो रहा है। ये जुल्म हमने रोकना है, जो हम इंसान मौजूद हैं। इसने कहा है हमने हाँ हमने जैसे रोक एक दिया। वक्त मुकर्रर है। जी अरे जी, बाबा, बात सुनिएगा। एडम भाई सारे म्यूट करें, एडम भाई को बात करने दें प्लीज। यार हसन, तुम कहाँ से कॉन्टेक्स्ट ला रहे हो कि हमें यार रोकना मेरे है? अंदर से बातें निकल रही हैं। एक इंसान ने कुरान तक नहीं पढ़ा, हदीसें तक नहीं पढ़ी, लेकिन उसके अंदर से ये बातें निकल रही हैं यार। आप गए वहाँ पे जी जी। रोकने के लिए? क्या किया आपने कहाँ पे? वहाँ पे रोकने के लिए, जुल्म रोकने के लिए? नहीं, मैं आवाज उठा रहा हूँ, मैं स्टेट को नहीं, मैसेज दे रहा आवाज हूँ कि मैं भी आवाज उठा रहा हूँ, मैं भी आवाज उठा रहा हूँ, आप भी आवाज मेरी उठा बात मिलके सुने उठाते ना, हैं। मेरी बात सुने। मैं स्टेट को मैसेज दे रहा हूँ, मेरे पास वो पावर ताकत नहीं है, नहीं लेकिन तो मैं जाए ना, स्टेट को मैं मैसेज पैसे भेजता हूँ आपको, टिकट लें और जाए नाइजीरिया। आपको किसने मना और भाई साहब मैं नहीं जा सकता, मेरे पास क्यों नहीं जा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सकते? मैं खुद और पाकिस्तान क्यों से आऊँ, डॉक्यूमेंट मैं नहीं डॉक्यूमेंट बनवा लो ना भाई, क्या मसला है? डॉक्यूमेंट अरे बनवाओ यार जाओ। मैंने डॉक्यूमेंट्स बुलाई क्यों है? बनवाओ बहस ना नहीं यार। करते, मैं कह रहा हूँ ये और जो भाई जुल्म बनवाओ ना, ज्यादती मैं है, तो कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट बनवाओ ना यार, जाओ वहाँ पे यार, हमने मरो, खुद धरती का रोकना बोझ खत्म हो थोड़ा सा। है। और मैंने जो पलाई क्यों है, मैं कह रहा हूँ ये जुल्म और ज्यादती मैं तो रोकना कह रहा हूँ यार, धरती का थोड़ा बोझ खत्म हो जाएगा यार। यार सुनो, जज्बाती हो ना, क्या सुनो? बेशक हो जाओ। मैं कहाँ जज्बाती तुम हो रहे हो, मैं तो ये तो कह रहा हूँ यार, जाओ ना यार। आदम यकीन करो वल्लाह बाखुदा, आई एम पीसफुल। No, you are not peaceful. You are a murderer. आई एम पीसफुल, आई Oh एम no, you are पीसफुल। not. You are peaceful. मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से पूरी यूनिवर्स को आग लग जाए, खुदा की कसम उठा के No कह रहा हूं। फर्क, लो जी लो भाई, इसको फर्क नहीं पड़ता खुदा की। अभी तो लेकिन बोल मेरी रहा था बात तुझे तो फर्क कह रहा है भाई, अभी तो तू कह रहा है तुझे फर्क पड़ रहा है, और अभी तो बोल रहा है कि खुदा की कसम सारी आग लग जाए। भाई कहीं पे खड़ा हो जा यार, क्या यार बात बेगैरत बंदा है यार तू। बात क्यों नहीं सुनते? मेरे ब्रेन सेल जो है ना सारे खत्म हो जाएंगे। जी यार आप यही तो प्रॉब्लम है, इससे डील करने का यही हसन मसला है। भाई एक बात सुने, हसन भाई आप कादियानी है ना? नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। नहीं, आपने ये जो इंसाफ की बात की, अदालतों की बात कर रहे हैं, आप डेफिनेटली आप कादियानी हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि मैं कादियानी हूँ? ये जो आप अमन की बात करते हो, आप और ये नहीं सर, अदालतों कादियानी की- कहाँ से अमन प्रस्त हो यार गए सर? आदम तू आपको क्या चुप कर, पता? आदम निकालो आदम यार चुप- इसको यार। अरे चुप बदतमीजी ना करो हसन, बदतमीजी ना करो, बदतमीजी कादियानी ना कहाँ से अमन के पुजारी हो गए? कादियानी ने जितना बड़ा अजाब डाला है, आपको क्या बताओ सर?
कादियानियों से हाँ वो सर जहाँ पे परसिक्यूटेड होते हैं सिर्फ वहां पे वो लोग अमन की बात करते हैं। मोहम्मद भी जी जब परसिक्यूटेड था तो अमन की बात करता था। जी जब आदम मोहम्मद की भाई, ये परसिक्यूशन खत्म कादियानी खत्म हो गई। जी, जितने भी कादियानी आते हैं ना ऐसी बातें करते हैं और फिर हमें पता चल जाता है कि ये कादियानी है बंदा। सर सिर्फ पाकिस्तान में रह के ना इनका वो पिक एंड चूज जी होता है, क्योंकि मोहम्मद ने भी ये कहा था, कुरान में भी लिखा हुआ ना चैप्टर 47 वर्स नंबर 35, अमन अमन तब तक करना जब तक तुम कमजोर हो, जब तुम्हारी तादाद कम हो। जब तादाद ज्यादा हो जाएगी तो अमन सारा पहाड़ में चला गया। डू नॉट गो फॉर पीस व्हेन यू आर सुपीरियर, अल्लाह इज विद यू, जाओ लड़ो। कुरान चैप्टर 47 वर्स नंबर 35। सो छोड़ दें, कोई पीसफुल नहीं है। पीसफुल सिर्फ तब है, ये है पीसफुल, लेकिन ये पीसफुल लोग तब तक अमन में हैं जिस वक्त इनकी तादाद कम है। उनको रखो 20% से कम और स्कैटर्ड करके रखो। अगर ये 20% कम और स्कैटर्ड है, कुछ नहीं करेंगे। जहाँ पे इन्होंने अपनी बस्ती इकट्ठी कर ली और उस इलाके में ये लोग हो गए 35% से ज़्यादा, उस वक्त ये दबा दब सब कुछ तबाह करना शुरू कर देंगे। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। ये ना भेड़िया देखिए आपने कभी? भेड़िया जो होता है ना वो अकेला अटैक नहीं करता कभी। आप देखिएगा भेड़िया बहुत डरपोक जानवर है। जब भी वो अकेला होगा कभी अटैक नहीं करेगा। अकेला वो तब अटैक करेगा जब उसे पता होगा कि उसकी जान अब खतरे में है, उसके ऊपर आपने उसे कुछ मारा है या कुछ किया तो अटैक करेगा। यूजुअली हल्की फुल्की मार के भी वो भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही 4-5 भेड़िए होंगे ना फिर आप बच के दिखाओगे। फिर आइदर आपको उनको खत्म करना पड़ेगा, कत्ल करना पड़ेगा, या वो आपको खा जाएंगे, चिड़ फाड़ देंगे। ये भेड़िए हैं, कुरान ने इनको भेड़िया बना दिया हुआ। ये कभी अकेले अटैक नहीं करेंगे। जब तक ये कमजोर रहेंगे ये कभी अटैक नहीं करेंगे। दे विल बी दी मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी। जैसे ही इनकी तादाद बढ़ेगी फिर देखो ये क्या करेंगे। क्या बात है। टीचिंग ये कहते हैं। सोनी कुड़ी सिस्टर वापस आ गई हैं। सोनी सिस्टर वेलकम। हेलो सोनी कुड़ी सिस्टर जी वेलकम। अरे माइक खोलें सिस्टर जी। आप पहले आई थी इससे पहले, उसके बाद फिर चली गई, गायब हो गई, फिर आप दूसरी आईडी में आई हैं। वेलकम जी। अभी भी मुसलमान है या मम्मी ने आपको बात करने की इजाज़त दे दी है? यार हमसे एक आईडी नहीं बनती, ये 2-2 आईडियां लेके बैठी हैं। ये एक दिन बात करने आई थी एडम भाई यार, कह रही कि भाई मेरी मम्मी जो है वो मुझे मना कर रही है, पर मुझे ना हलाला में बड़ी दिक्कत है। ये हलाला जो है ना ये गंदी चीज़ है, गलत बात है ये, ठीक है, पर अल्लाह ताला इजाज़त दे रहे हैं हलाला करने की। लेकिन वो सिस्टर जो है ना बड़ी बोल्ड है, वो उसने अच्छे से बात करी थी उन्होंने, अच्छे से बात की है। जी सिस्टर जी बात करें आप प्लीज। वेलकम सोनी कुड़ी। माइक को थोड़ा पास पकड़े, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैडम भाई कितने अकाउंट चाहिए आपको? कम करें। मैं बोल रही हूँ मेरी एक ही आईडी है। अच्छा फिर तो दूसरी है, फिर तो आप दूसरी आईडी से। और कोई आईडी नहीं है मेरी। आपने खाना खाया? जी नाज भाई, आपको वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि यही आईडी थी उस दिन भी। अच्छा वो यही वाली आईडी थी? अच्छा एडम भाई दूसरी आईडी है। एडम भाई पूछ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। आपने खाना खाया है? बहुत ही हल्की आवाज आ रही है आपकी। जी खाना खाया। वैसे रात तो जरा ऊंची बोले। क्या कहना चाहती हैं? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गई। आप बैठे थे तो मैं आ गई। क्या मतलब ये क्या मतलब, ये क्या बात हुई? आप बैठे थे मैं आ गई? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं मतलब कि वो जो वडेरा भाई है ना, ये एंजल वगैरह, ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में है ना, तो ऑनलाइन थे इसलिए मैं आ गई। अच्छा तो आप अभी तक मोहम्मद पे यकीन रखती हैं या इस्लाम को छोड़ दिया? आप मोहम्मद को अभी तक नबी मानती हैं, छोड़ दिया? मानती हूँ जी, मानती हूँ। मानना क्यों नहीं है मैंने? क्यों मानती हैं? क्योंकि वो हमारे नबी पाक है। ये क्या बात है? यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों है आपके नबी पाक? क्या सबूत है आपके पास? सबूत किसी के पास भी कोई नहीं होता, ठीक है, बस अपना ईमान होना चाहिए। अच्छा सबूत कोई नहीं है आपके पास? हेलो सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बीच में काट कर बोल रही हैं। सवाल का जवाब अगर देना चाहें तो दे दें प्लीज। सबूत तो जरूरी है, बिना सबूत के कैसे आप नबी मान रही है उनको?
मोहम्मद साहब नबी कैसे हुए? कोई रीज़न तो होना चाहिए ना, एक इंसान नबी बनने का कोई रीज़न होता है। कोई नबूवत करी थी, कोई आपको लग रहा है उन्होंने कोई नबूवत करी है? यार इस्लाम में नबी को नबूवत की जरूरत ही नहीं होती, यही तो प्रॉब्लम है। नबूवत नहीं चाहिए, नाज़रीन, बस बन नबी गया। को नबी को मैं भी नबी घोषित कर देता हूं अपने आप को। यही तो प्रॉब्लम है, इस्लाम में नबी को नबूवत की जरूरत नहीं। आज मेरी जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम थी वो यही थी, क्या इस्लाम में कोई फीमेल प्रॉफिट है? अब इस्लाम में कोई फीमेल प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है? और लड़ाई हो रही है, किस चीज़ पे हो रही है? क्योंकि जिब्रील ने हजरत मरियम से बात की थी, लिहाजा हो सकता है ये नबी है। अरे भाई, क्या जिब्रील ने बात जिससे की वो नबी हो जाता है? और मुसलमान ही आपस में मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं। और मैं ये दिखाया था इस्लाम में कोई नबी नहीं है। एक बंदा आ गया, ओह क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म में भी कोई नबी नहीं। मैं कहा हेलो भाई, मैंने तो आपसे भी पूछा ही नहीं है। दैट इज नॉट द क्वेश्चन कि जुदाइज्म और क्रिश्चियनिटी में कोई नबी है कि नहीं है। राइट नाउ द क्वेश्चन इज क्या इस्लाम में कोई नबी है कि नहीं है? नहीं, जो मैंने कहा भाई पहले इसका जवाब नहीं है। मैंने कहा ओके, तो इसका मतलब है अल्लाह जो है वो रेसिस्ट है अगेंस्ट वुमेन। नहीं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है। मैं कहा यार हद हो गई। फिर मैंने उसे सारी वर्सेस दिखाई। मैं कहा जजेस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 4 के अंदर डेबरा प्रॉफिट है। चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 20 के अंदर एक्सोडस की मरियम प्रॉफिट है, जो कि मरियम हारून और मूसा की बहन, हाँ, जो कि कुरान कंफ्यूज कर गया है और इमरान उनका बाप है। माइकिया चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 के अंदर भी मरियम प्रॉफिटेस है। आइज़िया चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 3 के अंदर एक प्रॉफिटेस है जिसने बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि ये मैं तब शो किया था जब उसने कहा था वो प्रॉफिटेस नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने बच्चों को जन्म देना होता है। मैं कहा ये लो पकड़ो, आइज़िया 8:3 के अंदर प्रॉफिटेस है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, तो खुदा ने उसको एक खामन दिया हुआ है जो कि उस टाइम पे उसको सपोर्ट कर रहा है। लूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 36 से 36 के अंदर एना जो है वो एक प्रॉफिटेस्ट है। एक्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 16 से 21 के अंदर आपके पास मल्टीपल प्रॉफिटेस्ट है, नॉट वन, मल्टीपल प्रॉफिटेस्ट है। चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 8 to 9 के अंदर आपके पास फिर एक प्रॉफिट है जो कि फिलिप जो है, जो एवेंजलिस्ट है, वो उसके साथ वहाँ पे उसकी जो 2 बेटियां हैं वो प्रॉफिटेस हैं, वो प्रोफेसाई कर रही हैं। एक्विला एंड प्रिस्किला है क्या? फीबी है जो है वो भी फीबी जो है रोमन 16 के अंदर है, 1 और 2 के अंदर फीबी जो है वो प्रॉफिट है। डीकन भी है और प्रॉफिट भी है, प्रोफेसी भी करी और डीकन भी है। दैट्स फीबी इन रोमन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 1 to 2। फर्स्ट कोरिंथियंस के अंदर आप जाते हैं तो वंस अगेन देयर आर 2 प्रॉफिटेस ओवर देयर। सो नो मैटर वेयर यू गो, आपको मल्टीपल फीमेल प्रॉफिटेस मिलेंगी इन द बाइबल। और इसका कोई मसला नहीं है कि वो बच्चे को जन्म देती हैं कि नहीं देती हैं, इस वजह से प्रॉफिट नहीं हो सकती। दैट इज़ ऑल BS। तो नाउ प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसने आंसर नहीं देना आपको, उसके दूसरों के ऊपर अटैक। मैं कहता हूँ कि भाई पहले अपने अच्छा एडम भाई, हमारे साथ एक दोस्त जुड़े हैं, उनका नाम है मुनाफिक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके कुछ सवालात होते हैं जरा। मगर मुनाफिक क्या है? मुसलमान मुनाफिक है? एंजल भाई, मैं एडम भाई ओ चाचू जी सॉरी चाचू जी सलामुल मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सलामुल मसीह। एडम भाई लव यू, बिग लव, बिग रिस्पेक्ट। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आज आपको यहाँ पे देख के, तो गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ साथ नाज़रीन भाई सलामुल मसीह, पॉलर भाई सलामुल मसीह, बीबी मसीह, जोएल भाई सलामुल मसीह, एंजल भाई सलामुल मसीह। अरे सर थैंक यू सो मच सबको। जैनब भाई को भूल गए आप? जैनब भाई को भी करते हैं। जैनब बेबी को सलामुल मसीह। एडम भाई, ये छोटा सा तोहफा कबूल कीजिएगा चाचू जी की तरफ से। सर थैंक यू सो वेरी मच। चाचू जी बिल्कुल तोहफे ना दें मुझे। अरे ये तो अंडे में से चूचा निकाल दिया इन्होंने। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। एडम भाई गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट। जी मुनाफिक बात करें एडम भाई से। मेरे को रिक्वेस्ट आई तो मैं इसीलिए आ गया हूँ। मेरा असल में सवाल होते हैं मुसलमानों से। सर आप मुनाफिक क्यों हैं? अपना नाम मुनाफिक क्यों रखा हुआ है? मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ सर। बात हो रही है, मैंने असल में ना जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाना है और मुसलमानों से इम्प्रेस होकर रखा है। ये 2 वजह। एक तो मैं मुसलमानों से बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, उस वजह से रखा है। और दूसरा बोलते हैं कि जो मुनाफिक है वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे पे जाएगा। अच्छा, तो मैं उधर ही जाना चाहता हूँ। सर वैसे अच्छा कर रहे हैं निचले दर्जे में जाने का, क्योंकि निचले दर्जे में आप पे आग लगी होगी क्योंकि आप ईंधन होंगे ना। तो आप नहीं ऐसा नहीं है।
उधर मुझे सनी लियोनी मिलेगी, लेडी डियाना मिलेगी, मियाँ खलीफा मिलेगी, नहीं भाई, तो वो सब उधर ही मिलेंगी ना। ऊपर वाले दर्जे में होंगे, वो मुनाफिक नहीं है, काफिर है, वो ऊपर वाले दर्जे में होंगे। चले फिर उधर ही चला सनी जाऊंगा लियोनी मैं। काफिरा है, वो निचले दर्जे में नहीं होगी। आप वहां पे आग में जल रहे होंगे, बाकी जो ऊपर वाले दर्जे में होंगे वो आग के ऊपर जो आग लगी हुई है उसमें जल रहे होंगे। नहीं तो वो सिस्टम होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट सिस्टम होगा ना, मैं ऊपर चला जाया करूंगा। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप तो चिमनी हाँ, वो है, लिफ्ट आप सिस्टम चिमनी होगा। है जिस पे आग लगी हुई है, वो आप जो आग लगी हुई है ना, आप उसके ऊपर वो सड़ रहे हैं। तो सनी लियोनी शियोनी वहां पे नहीं होंगी। नीचे वाले दर्जे में सिर्फ आप जैसे लोंडे होंगे, दाढ़ी वाले जो मुनाफिक लोंडे हैं ना, वो होंगे। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना। तो आप गलत जगह पे सोच के जाइएगा, वहां पे जो है ना वो खुदाई हो जाएगी इंस्टेड ऑफ सफाई जो आप करना चाह रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने सीढ़ियों का बंदोबस्त किया नहीं, कोई होगा, सीढ़ी नहीं लिफ्ट वहाँ पे। भी होगी। कसमें सीढ़ी लिफ्ट कोई जरूर नहीं है, अल्लाह ने कहीं पे नहीं लिखा नहीं तो- होगा कि वहाँ पे सीढ़ी है। तो आपने देखा है जाके, जैसे आप मैंने तो मोहम्मद ने देखा था जहन्नम में जाके जो सारा कुछ बता रहा था। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ जो आप बता रहे हैं जी, ये सर, जो आप तफसीर बता में रहे हैं कैसे- ऊपर लड़कियां होंगी नीचे। सर तफसीर इब्ने कसीर में लिखा हुआ है कि अल्लाह मियां जंजीरें डालेगा उनके पिछवाड़ों के अंदर और उनके नथनों से बाहर निकालेगा और उनको उस आग पे सड़ेगा जो आग मुनाफिकों को लगी है, क्योंकि मुनाफिक जन्नत का ईंधन है। ईंधन कहते हैं उस लकड़ी को जिस पे आग लगेगी। तो काफिर लोग जो है ना वो तो जंजीरों में तुले होंगे, उनके पिछवाड़े से जंजीर डाली होगी, अल्लाह ने नाक से निकाली होगी, तो वो तो ईंधन नहीं है, वो तो सड़ रहे होंगे। तो मुनाफिकों को आग लगेगी, मुनाफिक ईंधन है, तो आप ईंधन है, तो काफिर ऊपर सड़ रहे हैं। तो जल तो दोनों रहे हैं ना, ये तो बात है ना। चले इनकी किताब नहीं, आप पे आग लगी हुई है, आप पर आग लगी हुई है, वो आप पे लगी हुई आग में सड़ रहे हैं, फर्क है ना। मेरे भाई, मैं बहस नहीं करना चाहता, असल में बात यह है कि ऑथेंटिक बात नहीं है जो आप बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं सर। कोई authentic कुरान में अगर कुछ इस तरह से लिखा है, आप तो ऐसे, मेरी बात मुकम्मल होने दें, आप तो ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे आपने खुद जाके वो सारा कुछ देखा है, जैसे आप बयान सर मुझे देखने की ऐसा जरूरत नहीं है होगा, ना। वैसा हो। सर मैंने तो मोहम्मद को भी नहीं देखा, लेकिन मैं मानता हूँ कि था एक ऐसा अजीब इंसान जो कि लोगों के साथ ऐसी बातें, ऐसी हरकतें करता था। मुझे तो मजबूरी है ना, जो आप लोगों ने लिखा हुआ मुझे उसको मानना जरूरी है। क्या वो कहते हैं? झूठ लिखा हुआ है, ऐसा कोई इंसान नहीं था, सब झूठ है। आपने कभी, अच्छा आपने कभी मूवी देखी है एक, तो मूवी में जो किरदार होते हैं, वो जो किरदार उन्होंने बनाया होता है, वो हकीकत में वो किरदार होता है जिस पे वो मूवी बनती है। सर मुझे ये नहीं पता ऐसे होगी कि नहीं। टांग मारते हैं तो वो बंदा उड़ के वो 10 कदम दूर जाके गिरता है, तो वो जो ये सब स्टोरीज होती हैं, तो ये जो स्टोरीज हैं वो हकीकत में होती हैं। ये भी एक सर पता स्टोरी नहीं, उन्होंने लेकिन बनाई लेकिन है, बात यह है कि जी, इब्ने कसीर जो है आपके ख्याल में वो झूठ बोल रहा था ना। ये सब झूठ है, हकीकत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इब्ने कसीर झूठ बोल रहा था, राइट? झूठा है। ओके, इब्ने ये कसीर हदीसें भी लिख रहा है। झूठी हैं, ये बुखारी भी झूठ है, कुरान भी आप जैसे मेरे जैसों ने लिखा है, इसमें भी हकीकत कुछ नहीं है, काफ़ी चीज़ें इनमें ऐसी अच्छा हैं। अच्छा, तो आप काफिर हैं बेसिकली। तो फिर सर आप काफिर हैं, आप मुनाफिक नहीं हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह काफिर हैं, और नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफिर आप सिर्फ नहीं हूँ, निचले मैं दर्जे में नहीं होंगे, मुस्लिम आप ऊपर वाले दर्जे में होंगे। सर मैं मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम की जो डेफिनेशन है, अल्लाह के कानून को मानने वाला, तो खुदा के कानून को मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो किताबें ये आप लेके आते हैं ना, उनमें कुछ हकीकत नहीं है, ये हम ही जैसे और आपके जैसे लोगों ने लिखी हुई है, कोई स्पेशल कोई नहीं आया जो लिख के दे के गया हमें। मुनाफिक भाई आपने सवाल नहीं सुना। एडम भाई पूछ रहे हैं कि भाई ये जो डेफिनेशन आपने दी है, मुसलमान वो होता है जो अल्लाह के कानून को मानता है, ये कहाँ से आपको मिला है, ये डेफिनेशन कहाँ से मिला? ये सर अरबी से, अरबी में जो मुस्लिम है, कौन सी आयत में, आयत नंबर बताएं। आयत नहीं है, आयत नहीं है, मेरी बात सुने ना। अगर आयत भी नहीं, अरबी की कौन सी लिसान को यूज किया? मैं कहाँ से जाके इस डेफिनेशन को वैलिडेट करूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हमारे साथ? आप चैट जीपीटी पे जाएं, उधर जाके लिखें मुस्लिम का क्या नहीं, मतलब है। चैट जीपीटी को मैं जाके कहूं, जो मैं चैट जीपीटी से आंसर लूंगा आप उसको मनोवन मानेंगे? अगर मेरी अकल मानेगी तो मैं मानूंगा। तो ओके, तो इसका मतलब चैट जीपीटी के आप हर आंसर को नहीं मानेंगे। ओके, परफेक्ट हो गया। नाउ चैट जीपीटी ने जो भी आपको बोला है वो उसने किस लिसान से लिया? आपने चैट जीपीटी से पूछा
कि भाई साहब मुझे बताएं कि ये किस लिसान से ले अरबिक रहे से हैं। लिया ना, हाँ ना, तो वो अरबिक किस से लिया ना। लिसान से भाई? अरेबिक जो है वो आसमानी लिसान लैंग्वेज क्या है? नहीं है, उसकी एक लिसान है, अब लिसान क्या? उसकी एक लेक्सिकॉन है। वो लेक्सिकॉन कौन सी है जहां पे मुझे ये वाली डेफिनेशन मिल जाए? बिकॉज एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन लेक्सिकॉन। सो व्हाट इज द लेक्सिकॉन जिसमें मैं जाऊं और मुझे मुस्लिम की ये डेफिनेशन मिल जाए? अच्छा आदम भाई, आप मौलवी से तो नहीं पढ़े हुए छोटे होते हुए? सर